निकाय के घमासान का रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। 5 बज चुके हैं, मतदान का समय समाप्त हो चुका है। अब कतार में खड़े जो लोग हैं वही मात्र मतदान कर सकेंगे। प्रत्याशियों को चुनने का जो अधिकार है वो उनके पास ही रहेगा और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई है। 15 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव आज सुबह से 8 बजे से वोटिंग चल रही थी इसके लिए और वोटिंग का समय अब समाप्त हो चुका है। हालांकि जो कतार में खड़े लोग हैं उनको मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति होती है, वो जरूर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में। तो 10 निगमों के लिए 79 मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि 1889 प्रत्याशी पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशी खड़े हैं। राजनांदगांव कोरबा में 11 कैंडिडेट है। दुर्ग में सबसे कम 2 ही कैंडिडेट्स हैं। वार्ड प्रत्याशियों की बात करें तो रायपुर में 306, कोरबा में 281, बिलासपुर में 230, दुर्ग में 228 कैंडिडेट्स खड़े हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर समेत सभी नगर निगमों में मतदान आज हुआ है। कांग्रेस की दीप्ति दुबे रायपुर से मेयर की प्रत्याशी है, जबकि बीजेपी से मीनल चौबे है। दुर्ग में भाजपा के अलका बागमारे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच मुकाबला हो रहा है। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव है तो उनके सामने निखिल द्विवेदी है कांग्रेस से। इधर बिलासपुर में पूजा विधानी और प्रमोद नायक आमने सामने हैं। अंबिकापुर से मंजूषा भगत, अजय तिर्की के बीच मुकाबला है। चिरमिरी से रामनरेश राय, विनय जायसवाल के बीच। जगदलपुर से संजय पांडे, मलकीत सिंह गेंदू के बीच मुकाबला है। रायगढ़ में जीवर्धन चौहान और जानकी काटजू दूसरी बार लड़ रही है। धमतरी में जगदीश रामू मेहरा है, रामू रोहरा है, माफ कीजिएगा, उनका धमतरी में, चूंकि आपको याद होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। कोरबा से है संजू देवी राजपूत, उषा तिवारी के बीच मुकाबला। तो ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं नगर निगमों के जिनको कि आज जनता ने चुना है। 5 बजे तक का समय था मतदान का और 5 बज चुके हैं। अब महज जो कतारों में खड़े प्रत्याशियों के लिए जो इंतजार कर रहे लोग हैं उनको वक्त दिया जाएगा, उनको ही वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। अन्य लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ बस्तर से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय तो हमने करा दिया, लेकिन जीवानंद, किस तरह की वोटिंग रही है, किस तरह का आज रुझान देखने को मिला है प्रत्याशियों को लेकर और कितना उत्साह देखने को मिला, दिन भर किस तरह की गतिविधियां रही, विस्तार से बताएं। जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा कि आज जो निकाय चुनाव के जो घमासान है वो दिन भर देखने को मिला है और यही कारण है कि नगर सरकार की जो किस्मत है आप उस ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। सुबह से लेकर सुबह 5 बजे तक की अगर रुझान की बात की जाए, सुबह 4 बजे तक की जो प्रतिशत है वो 57.82% की मतदान हो सका है और 1 घंटे के रुझान जो प्रतिशत है वो आना शेष है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है 60 या 65% तक की मतदान हो सकता है। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए, सुबह थोड़ा मतदान धीमी चली, कई आधा दर्जन से अधिक जो ईवीएम मशीन है वो बंद पड़ा गया था, इसीलिए जो मतदाता है वो मायूस लौट गए थे। बाद में जब वो मतदान ईवीएम मशीन शुरू हुआ उसके बाद लोग एक एक करके मतदान करने पहुंचे हैं। तो ये दिन भर की ये रुझान रहा और एकदम अगर 11 बजे तक बात की जाए, 11 बजे तक मात्र 8% लोग ही मतदान किया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के उत्साह बढ़ा और लोग अपने मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। वैसे जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, प्रतिशत भी बढ़ता रहा, लोगों के गर्मी को भी नहीं देखा। बिना गर्मी के भीतर भी जो महिला मतदाता है वो खास तौर के बढ़ चढ़ के अपना मतदान करने पहुंचे हैं। वही
सुबह ही जो प्रत्याशी है भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की जो महाप्रत्याशी है वो अपना अपना मतदान किए हैं, लोगों से अपील किया है। वही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव उन्हें भी अपने सपरिवार मतदान किए हैं और उसके बाद सभी बूथों में जो प्रत्याशी है वो घूम घूम कर लोगों से वोट डालने की अपील किया है। वही अगर प्रशासन की बात की जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या आईजी, एसपी तीनों ने ही मतदान कर अभी लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने के लिए अपील किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 5 बजे तक का समय समाप्त हो चुका है और लोग जो है ना मतदान बड़ी बढ़ चढ़ के किया है। अब वो मतदान के बाद अब समय बारी आती है कि वो ईवीएम को बंद करना और मॉक पोल के समय भी मॉक पोल भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कुछ विसंगतियां भी सामने आई है कि इसके बाद जो कहा गया था कि कोई भी परिसर के भीतर अगर रहेगा उसे मतदान करने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक महिला बालिका आपको नजर आ रहे हैं ये परिसर के भीतर ही था और 5 बजे से पहले यहाँ पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है, इनसे भी अपने बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आस्था। आप मतदान करने पहुंचे थे? जी जी। क्या हुआ, क्या चल रहा है? नहीं, टाइम पे नहीं पहुंची थी तो बंद हो गया था। कितने बजे पहुंचे आप? मैं वहाँ चली गई थी, 5 बजे तक पहुंच गई थी। 5 बजे के भीतर आप परिसर के भीतर थे? जी। उसके बाद भी आपको मतदान करने नहीं दिया जा रहा है? मैं वहाँ थी, उसके बाद मैं यहाँ आई, तब तक ये क्लोज हो गया था। अच्छा, तो ये मतदान करने पहुंची थी। यहाँ पर 2 बूथ है, 2 बूथ, एक नंबर बूथ वहाँ है और दूसरे नंबर बूथ यहाँ है। इसका कहने के अनुसार जो मतदाता है वो मतदान करने यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इन्हें समय समाप्त हो जाने के कारण इनका मतदान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब मॉक पोल का समय है, बकायदा बड़ी सुरक्षा के बीच ये मॉक पोल किया जा रहा है और बड़ी पारदर्शिता के साथ इस मॉक पोल का कार्य भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार की किसी को संदेह ना रहे। और सभी जो दल के जो लोग हैं, सभी दल के लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी के सामने जो ईवीएम मशीन है वो मॉक पोल किया जा रहा है, बाकायदा पारदर्शी के साथ ही यहाँ पर सील किया जा रहा है। अब किसी को जो कोई संदेह नहीं होता, पूरा पारदर्शी के साथ ये कार्य भी किया जा रहा है। ये मॉक पोल की कार्य भी कहा जाता है। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय एक बार मॉक पोल किया जाता है, उसके बाद जब चुनाव खत्म होती है तब इससे दोबारा मॉक पोल कर सभी अभिकर्ताओं बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद, आपके पास हम वापस लौटेंगे और वापस आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आंकड़ा परसेंटेज का सामने निकल कर आ रहा है आधिकारिक तौर पर, क्या इसकी कोई पुष्टि हो रही है, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रायपुर से हमारे साथ हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी है। मनीषा, दिन भर किस तरह से आज वोटिंग चली है, किस तरह से आज सामान्य तरीके से वोटिंग हुई है, कहीं पे कुछ विवाद की स्थिति बनी है, कहां पर क्या हुआ, विस्तार से बताया और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज भी बताइए, कितने % वोटिंग राजधानी में हुई है? जो सामने आए हैं वो 4 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं और रायपुर नगर निगम में 44% के आसपास तक वोटिंग जो है वो पूरी हो गई है। ऐसे में अभी शाम के 5 बज चुके हैं, जो पोलिंग बूथ है उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब कोई भी इंसान जो वोटिंग करने के लिए अंदर नहीं आ सकता। जो पोलिंग बूथ में पहले से ही मौजूद है सिर्फ उन्हें ही अब वोट करने की अनुमति है। ऐसे में आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि शाम के 5 बजे भी किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि लोग जो है वो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से काफी ज्यादा सन्नाटा देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि 2 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए थे वो आंकड़े करीब 28-30% तक के थे और अब 4 बजे जो आंकड़े सामने आए हैं वो 44% बता रहे हैं। ऐसे में लोग काफी ज्यादा जो सुबह से अपने अपने घरों में बैठे थे वो दिन ढलते ढलते अपने घरों से बाहर आए, पोलिंग बूथों पे पहुंचे और अब यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है वो लग चुका है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उन्हीं से सीधे बात कर लेंगे कि शाम के 5 बज चुके हैं, दरवाजे तो बंद हो चुके हैं पर उसके बाद भी अभी भी जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। वोट देने के लिए वोट दे दिया आपने? दे दिया। क्या देख के वोट दिया है आपने? बोलना देख के वोट दिया। आप क्या देख के दिए वोट? बोलो। अब हमारे क्षेत्र में विकास होगा करके दिए हैं मैडम। महापौर के लिए, पार्षद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? एक अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं हम, हमारे बीच में जो हमारा काम करे और हमारे महापौर जी पूरा हमारे रायपुर शहर का विकास करे, इस टाइप का चाहते हैं।
देखिए, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन कमरों में ईवीएम मशीन रखी हुई हैं, आप वहां भी तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, जो पुरुष हैं, वो अलग अलग कतारों में खड़े हुए हैं और वोटिंग की लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने नंबर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि दिन ढल चुका है। अब दिन ढलने के बाद वो जब यहाँ पहुंचे हैं तो इतना लेट कैसे हुआ, और अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाता है तो क्या कुछ रहेगा। मैम, आप आई हैं वोट करने के लिए, सुबह से आप नहीं आई, अब जब 5 बज चुका है उसके बाद वोट करने का नंबर आ रहा है आपको? हाँ मैम, मैं काम में गई थी मैम। तो अभी वोट करने के लिए आप आई हैं, क्या देख के वोट कर रही हैं? मतलब अच्छा, नहीं तो अच्छा पार्षद होना चाहिए सबका। अब महापौर के लिए कैसा चाहेंगी आप? मैम मेरे को तो ये सब पता नहीं। देखिए, जो लोग हैं वो चलिए हमेशा मनीषा, से- वापस आएंगे आपके पास और जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से आज सामान्य तौर पे मतदान हुआ, क्या कहीं पर कोई शिकायतें भी सामने आई है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिलासपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप करिहार भी जुड़ चुके हैं। संदीप, इस बार बिलासपुर का नगरीय निकाय चुनाव खासा चर्चा में रहा है। आज पूरे दिन वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह रहा, किस तरह की गतिविधियां दिन भर हुई है, कितने वोट परसेंटेज आज देखने को मिला है, कितना वोट परसेंटेज लोगों ने दिया है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सर, बिलासपुर का जो आज वोटिंग प्रतिशत रहा, काफी धीमी गति से जो शुरुआत हुई है। हालांकि लोकतंत्र के इस महापौर में आज के दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि 11 फरवरी जैसे ही आएगा और इस दिन वे अपना मत का प्रयोग करते हुए अपने जनप्रतिनिधि और शहर सरकार बनाने को लेकर के उत्साहित थे। लेकिन बिलासपुर में जिस तरीके से वोटिंग का जो प्रतिशत है, शुरू से जो रुझान आ रहा है, वो काफी धीमे गति से आ रहा है। सुबह 10 बजे तक की हम रिपोर्ट की अगर बातचीत करें तो मात्र बिलासपुर शहर में 8% का मतदान हुआ था। उसके बाद अगर हम बातचीत करें 12 बजे तो महज वो 22% के आसपास हुआ था। उसके बाद जब हम 2 बजे तक की हम बातचीत करें तो उसके बाद में वो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर जिले के डाला गया है उपज गया है और ये वार्ड नंबर 9 की बात है, जहां पे भाजपा के प्रत्याशी इस बात को लेकर के फर्जी वोटिंग होने को लेकर के विरोध जता रहे हैं और वहां पे पीठासीन अधिकारी और जो सक्षम अधिकारी है उनके सामने भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन ये शिकायत दर्ज तो जरूर करा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वोटिंग तो हो चुकी, आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा जिस तरीके से फर्जी वोटिंग की शिकायतें निकल के आ पा रही है। वहीं अब आप देखें कि केंद्र के बाहर में जो लोगों की अब कतार लगी हुई है, 5 बजे गेट बंद हो चुका है और यहाँ पे 5 बजे गेट बंद होने के बाद यहाँ अब लोग कतारबद्ध हैं और उन लोगों को टोकन दिया गया है। वो टोकन के बाद ही लगभग 47 लोग हैं जिन्हें टोकन दिया गया है। इसके अतिरिक्त आने वाले लोगों को अब कहीं ना कहीं टोकन नहीं मिलेगा। बिलासपुर में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि 5 लाख मतदाताओं में जिनमें से 2,54,000 मतदाता महिला है, 2,51,000 मतदाता पुरुष की है। बनिस्बत पुरुषों के महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाएं दोनों भी वोटिंग करने के कम निकले। लेकिन यहाँ ये वही तखतपुर का एक जगह है जो हम बिलासपुर के बाद में तखतपुर पहुंचे हैं, जहां वार्ड नंबर 8 में भी फर्जी वोटिंग को लेकर के भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक दूसरे का कड़ा विरोध किया और यही तनाव की स्थितियां भी बनी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे 5 बजते गए, कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को बाहर किया गया, उसके बाद में एक हंगामा उपजा है और एक शिकायत निकल के सामने आई है जिसमें वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी ने इस बात पे विरोध किया कि यहाँ पे फर्जी वोटिंग हुई है। हालांकि वोट का प्रतिशत बिलासपुर में कम होने से काफी निराशा जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि उम्मीद ज्यादा थी। और जैसे ही देखिए अभी भी आपत्तियां जो है लगातार दर्ज कराई जा रही है, लेकिन एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये बिलासपुर की बड़ी खबर है कि बिलासपुर में फर्जी वोटिंग, हालांकि जहां एक तरफ मतदाता के कम पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि वोटिंग हुई है। हालांकि इस मामले में फर्जी वोटिंग की जो शिकायत आ रही है, इसमें जिम्मेदार कौन होंगे, किस पर आरोप तय होगा, आखिर फर्जी वोटिंग कैसे हुई, किसने कराई, तमाम सवाल अब उठते हैं। लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन की क्या रणनीतियां होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपने जागरूकता अभियान में जो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से संदीप आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है इस तरह की जो खबरें हैं वो इलेक्शन वाले दिन आती है। इस पर निर्वाचन आयोग क्या करता है, आगे एक्शन लेता है, ये भी समझना होगा। लेकिन आंकड़ा जरा बताइए, परसेंटेज लगभग कितना हुआ है इस बार, लोगों का उत्साह किस तरह का था, क्या वो बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों ने इस बार वोटिंग की है? के सामने आई है
उसमें केवल 33% का जो मतदान है वो महज हो सका है। और 5 बजे के बाद लगभग ये प्रतिशत बढ़ करके जो उम्मीद लगाई जा रही है लगभग 50% के तकरीबन पहुंचेगा। अभी भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आ पा रही थी कि जो 18 तरह के परिचय पत्र यानी कि जो उनके पहचान पत्र हैं वो लेकर के मतदाता पहुंचते, तब उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता। लेकिन कहीं न कहीं जिला प्रशासन का और राज्य निर्वाचन आयोग का जो पैगाम था उन मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाया, लिहाजा वो बगैर अपने परिचय पत्र के केंद्र में पहुंचे हैं और उनको यहाँ से वापस भेजा गया है, जिसके कारण ये जो कतार है ये वही कतार है जिन्हें वापस भेजा गया है और ये वोट डालने से वंचित रह चुके हैं। कुछ लोग आए हैं, इतनी लंबी कतार है, क्या कहेंगे, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब यहाँ पर सुविधा अच्छी से नहीं थी, लेकिन ठीक है, अपन योगदान करेंगे अपने देश के लिए और अच्छा वोटर लेके आएंगे। लेकिन आप तक नौजवान है, जब सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे मतदाता है, मतदाता के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पर व्हील चेयर वगैरह है और उनको अच्छे से सुविधा मिलती है। थोड़ा पानी की व्यवस्था कहीं पर देख पाए क्या? क्या पानी वाली सुविधा नहीं है। क्या इस बात को लेकर के मतदाताओं को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके की चीजें आप बताएं क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है संदीप, व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसमें मुद्दा हमारा जो था वो आप कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन चूंकि जीवानंद हल्दर भी लगातार बने हुए हैं। जीवानंद, निर्वाचन आयोग की किस तरह की व्यवस्थाएं थी और कौन से वो बड़े मुद्दे थे जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे? जी देखिए, अगर जगदलपुर नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम में कई तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आज मतदाताओं ने अपने बड़ी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। अगर जगदलपुर की सफाई की बात की जाए, जगदलपुर में करीब करोड़ों रुपए से जो सफाई मशीन आए हुए हैं वो धूल में कबाड़ में तब्दील हो चुका है। यहाँ का सिटी बस की बात की जाए, यहाँ दर्जनों सिटी बस थी जो एक दिन भी नहीं चली और कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। वही अगर दलपत सागर की बात की जाए, दलपत सागर में भी एक दुधारू गाय की तरह करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अब तक के वहां दलपत सागर की सफाई नहीं हो पाया, जो कि जगदलपुर के धरोहर है। और वही अगर शहर की अगर निकासी की बात की जाए, शहर के ड्रेनेज की बात की जाए, वो नहीं हो पाया है, ताकि जो कि शहर की तमाम जो गंदा पानी है वो अपने दलपत सागर में जाकर उसके पानी को दूषित कर रहा है। ये जो बड़े बड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लोग हैं वो तमाम उसी देकर उसे वोट दिया है। अगर सफाई और कचरे की बात की जाए, यहाँ पर डंपिंग स्थान नहीं है जहाँ पे डंप कर कचरे को नष्ट किया जाए। शहर के आसपास डंपिंग कर देने से वहां के जो मक्खियां, वहां की जो गंदगी से लोग परेशान है। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े कैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लोग चाहना और उसी को लेकर अपने मतदान किया है। वो चाहता है कि नगर में ऐसा कोई सरकार बने जो उनकी तमाम समस्याओं को निजात दिलाए। और यही कारण है कि आज यहाँ के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर अपना मतदान करने पहुंचे हैं। जगदलपुर की अगर बात की जाए, जगदलपुर में कुल 1,436 मतदाता है, जिनमें से महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। 54,000 करीब महिलाएं हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है जीवानंद, महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं। किस पर एतबार दिखाया है महिलाओं ने, किस प्रत्याशी को चुना है, ये ईवीएम में अब कैद हो चुका है। बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका भी, मनीषा त्रिपाठी आपका बहुत शुक्रिया, संदीप करियार आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 15 फरवरी को अब जब नतीजे आएंगे, जब ईवीएम खुलेगी, तब ये पता चलेगा कि कौन शहर सरकार में राज करेगा, किसके हाथ में ये शहर सरकार की जो चाबी है वो जनता जनार्दन ने सौंपी है, किस पर मुहर लगाई है। और जो मुद्दे लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचे थे, उन मुद्दों ने जनता को कितना प्रभावित किया है। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो लोकल मुद्दे होते हैं वो बहुत हावी होते हैं, जैसे जीवानंद भी बता रहे थे। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई और जो योजनाएं चल रही होती है उनका जो लाभ है वो कितनों को मिला है, किस तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो नई घोषणाएं की गई है उसको लेकर जनता क्या सोचती है, ये अब ईवीएम में कैद हो चुका है। और ईवीएम जब 15 फरवरी को खुलेगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसे मिला है।